यू डोंट हैव क्लास फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। वो जो 2 क्लासेस होंगी उनका जो बैकअप होगा वो मैं नेक्स्ट वीक आई कवर। ओके, सो इस वीक आपकी बस यही क्लास है साइंस की। मतलब साइंस की कल और परसों जो आपकी क्लास होती है वो नहीं होगी। वो उन 2 क्लासेस का बैकअप आई अरेंज। मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास लेती हूँ। फाइन, सो आई एम स्टार्टिंग। यस, व्हाइट बोर्ड सबको विजिबल है? यस मैम। यस मैम। तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम reaction of metal carbonates and metal hydrogen carbonates with acids, right? So reaction of metal carbonates, क्या फॉर्मूला होता है मेटल कार्बोनेट्स का? एंड मेटल, एनीवन? मैं लास्ट टाइम लिखवाया है हाइड्रोजन कार्बोनेट्स with acid. Yes, what is the formula of metal carbonates? मैम कोई भी मेटल ले लीजिए CO3 के साथ। अच्छा, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट? मैम HCO3 के साथ ले लीजिए। ओके, सी, जब मेटल, पहले हम मेटल कार्बोनेट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है Na2CO3, ठीक है? ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है? ये हमारा सॉलिड फॉर्म। हमने इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया है। हमने से HCl जो हमारे पास एक्वियस फॉर्म में है के साथ हमने इसको रिएक्ट कराया। तो हमारे पास बनेगा क्या? हमारे पास बनेगा ये, मैंने बताया था जो चीजें प्रेजेंट होती है वही बनती है। तो हमारे पास बनता है 2NaCl। ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। 2NaCl बनेगा विच इज सॉल्ट। ये आपके पास एक सॉल्ट है। H2O बनेगा विच इज लिक्विड, और CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है? तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी मेटल कार्बोनेट आपका किसी एसिड से रिएक्ट करेगा, आपको एक सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, इससे पहले आपको मैंने एक रिएक्शन पढ़ाया होगा, उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, राइट? कौन सा था वो रिएक्शन? मैं लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको। उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। किसके साथ रिएक्ट कराया था आपने एसिड में? अपने नोट्स में देखिएगा, उसमें हाइड्रोजन गैस मैम रिलीज होती एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट कराया था। है। हाँ, मेटल कार्बोनेट्स में क्या होता है, क्योंकि कार्बोनेट है यहाँ पे CO3 प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक सॉल्ट तो बनेगा बनेगा, सॉल्ट तो वहां भी बन रहा था, लेकिन आपके पास जो गैस रिलीज होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड सॉल्ट विल बी फॉर्म जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है? क्लियर है ये बात? अब हम देखते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे किसी एसिड के साथ HCl एक्वियस फॉर्म में, तो क्या होगा? एक सॉल्ट बनेगा सबसे पहले, NaCl एक्वियस, वाटर बनेगा लिक्विड, प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे यही बात है इंपॉर्टेंट, कि जब आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको एक सॉल्ट मिलता है, आपको वाटर मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये डिफरेंस है मेटल को रिएक्ट कराने में एसिड के साथ, और मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराने में जो गैस का नेचर है वो चेंज आता है। उधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? सॉल्ट तो बनता ही बनता है, और अगर एडिशन लिक्विड का, ये वाटर का आता है कि वाटर भी फॉर्म होता है। सबको बात क्लियर है? यस मैम। ओके, अब मैंने आपको बताया था चूना, मैंने पहले ही बताया था, आई गेस आपने क्लास में बताया था कि चूना कैसे बनाते हैं हम। देखिए, जो आपके पास ये CO2 गैस मान ली यहाँ आपके पास रिलीज होगी, ठीक है? आप जब इसी CO2 गैस को लाइम वाटर के साथ, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? इसको लाइम वाटर भी कहते हैं।
चूने का पानी, लाइम वाटर, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब आप इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 गैस पास करते हैं ना, तो बनता है CaCO3। ये किसका फॉर्मूला था? और वाटर। यस, दिस इज अ वाइट प्रेसिपिटेट। लाइमस्टोन, मार्बल। यस, ये वाइट, ये एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल का भी यही फॉर्मूला होता है, लाइमस्टोन का भी यही फॉर्मूला होता है, और चौक का भी यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये चूने का पानी होता है, इससे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें पास करते हैं तो हमारे पास एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, सॉलिड प्रेसिपिटेट है, सॉलिड नेचर का होगा, और वाटर बनता है। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब आप नॉर्मल अमाउंट में दे रहे हैं। जब आप इसी को एक्सेस अमाउंट में देते हैं ना, कभी कभी आप मान लीजिए आपके पास है एक्सेस CO2, अगर आप से जो आपके पास ये बना है ना CaCO3, जो आपके पास सॉलिड बना है, देखिए यहाँ पर, ये रहा सॉलिड, दिस वन। तो जब आपके पास CaCO3 जो सॉलिड बना है, इससे जब आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे वाटर की प्रेजेंस में, तो आपके पास बनेगा एक कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन, CaCO3 whole twice. This is calcium hydrogen carbonate or calcium bicarbonate, which is soluble in water. तो देखिए यहाँ हुआ क्या, मैं आपको फिर से बताती हूँ। आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, जब आपने उसके साथ एसिड का रिएक्शन कराया, आपको सॉल्ट मिला, वाटर मिला, CO2 गैस मिला। अब आपके पास ये CO2 गैस प्रेजेंट है, आपने क्या किया, आपने CO2 गैस को लाइम वाटर में पास कराया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास कराया, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, विच इज अ वाइट PPT, यानी ये सॉल्युबल नेचर का नहीं है, तभी तो प्रेसिपिटेट बना है, CaCO3 बना। जब आपने इस CaCO3 को फिर से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में रखा, तो ये फिर से सॉल्युबल नेचर में एक कंपाउंड बन गया, विच इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ आया ये रिएक्शन एवरीवन? ये रिएक्शन समझ आया कि नहीं? और कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट फॉर्म्स आपको पता है क्या क्या होती है? लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल। इन तीनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, CaCO3। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कैन टेल मी, यू कैन सिंपली चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। एनीवन हैज एनी डाउट? आगे चलें? ओके, सो मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? यस उमरा, व्हाट यू वांट टू रिपीट? टेल मी कि आपको कहाँ समझ नहीं आया। आई अगेन रिपीट जस्ट वन लास्ट टाइम, ध्यान से देखिए। मेटल कार्बोनेट को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, दिस इज मेटल कार्बोनेट, जब आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है आपके पास? सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, दिस इज मेटल कार्बोनेट। जब आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ठीक है, हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर बन गई। हमने क्या किया, हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनी थी हमारे पास, इसको लाइम वाटर में पास करा दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता है लाइम वाटर। तो इससे क्या बना, हमारे पास एक व्हाइट PPT बना। मैंने आपको बताया था प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होता है जो सॉल्युबल नहीं होता है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना हमारे पास, विच इज कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। हमने जब इस कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस अमाउंट ऑफ carbon dioxide pass excess, when excess CO2 is passed through calcium carbonate, then again a soluble compound is formed, which is calcium hydrogen carbonate. Again a soluble compound is formed. Now clear everyone? Yes, anyone has any doubt?
क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो इसका जनरल अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हमने इसको रिएक्ट कराया किससे? एसिड के साथ, हमारे पास क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस गैस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहीं से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इस इन दो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एसिड के प्रेजेंस में, और मेटल के साथ एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस बनती है। मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया, ठीक है? तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेटल बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है? अब हमारे पास एक रिएक्शन आती है, you must have read, which is very important reaction. It is neutralization reaction. Neutralization reaction. What is the meaning of neutralization? English meaning क्या है neutralization? Tell me. What is the meaning of neutralization? Neutralization का English meaning क्या होता है? मैम आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं है? किसी को भी क्लियर नहीं आ रही है? नहीं मैम, यस हमें क्लियर है। ओके। सी, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को न्यूट्रलाइज करना, किसी भी चीज का इफेक्ट को नलिफाई करना, राइट? तो ये समझ लीजिए, मैंने आपको बताया, उसमें मैंने ततैये का एग्जांपल था। जब जब कोई ततैया या कोई चीज काट लेती है डंग वाली, तो कहते हैं लोहा घिस दो। व्हाट लोहा डू? लोहा मतलब मेटल होता है, मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक होती है, और जो डंग है वो एसिडिक होता है। तो एसिड और बेस जो मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन का जो बेसिक मीनिंग है ना, वो है नलिफाई करना। किसको? इफेक्ट। मतलब अगर बेस के साथ एसिड मिला दो या एसिड के साथ बेस मिला दो, एक ही बात है। तो इफेक्ट को, एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं। नलिफाई करने के बाद होता क्या है? एक सॉल्ट बनता है और एक वाटर बनता है। गैस नहीं रिलीज होती है, सॉल्ट और वाटर। इसको समझिए, न्यूट्रलाइजेशन का सबसे पहले मतलब क्या होता है? इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड। नल एंड वॉइड मतलब कैंसिल कर देता है, इज नलिफाइड बाय एन एसिड। और effect of acid is nullified by a base। हमारे पास अगर बेस है उसमें एसिड मिला दीजिए तो भी उसका इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बेस है उसमें एसिड मिला दिए तो भी इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइज कर। तो इस रिएक्शन का नाम हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बेस है NaOH, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबको उसका नाम पता है? This is sodium hydroxide. This is a base. This is a strong base. Sodium hydroxide. It's a very strong base. जब हमने इसको मिलाया HCl में, HCl is hydrochloric acid. It is an acid. This is a strong acid. Hydrochloric acid. जब एसिड और बेस मिलता है ना, तो होता क्या है? एक तो NaCl बनता है, नमक जो हम खाते हैं, रॉक सॉल्ट। This is sodium chloride. This is salt. Sodium chloride. It is a salt and water, H2 liquid is formed. Fine. तो जब भी हम किसी बेस के साथ किसी एसिड को मिलाते हैं, we get salt and we get water. So reaction of a base with an acid will give you salt plus में water. ये बना कैसे मैं बताती हूँ, देखिए। Na यहाँ पे था, Na प्लस OH माइनस, H प्लस Cl माइनस। होता क्या है? ये वाला Na इसके साथ जुड़ जाता है, प्लस और माइनस जुड़ जाते हैं आपस में। क्या बना? NaCl बन गया। और
ये वाला जो OH माइनस है, ये इस वाले H प्लस के साथ जुड़ जाता है, 2H 1O, तो ये बन गया वाटर। क्लियर है सबको वाला रिएक्शन? Yes, ma'am. मैम So write the definition of neutralization reaction, which is very important. Reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction. फाइन है ना? जब एसिड के साथ बेस को हम रिएक्ट कराते हैं, इन अ रिएक्शन when base is added with some acid, it gives salt and water. Clear है सबको यहाँ? This is known as neutralization reaction. Clear है सबको? Yes, ma'am. Okay. अब हम बात करते हैं ऑक्साइड्स। हमारे पास दो तरह की ऑक्साइड्स होती हैं, मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए आपके पास कॉपर ऑक्साइड, बस कॉपर ऑक्साइड, इसको आपने HCl में ऐड करा है, एसिड, दिस इज सम मेटल, और ये रहा मेटल और ये उसके ऑक्साइड, तो मेटालिक ऑक्साइड हो गया। आपने इसको एसिड में ऐड कराया, तो आपके पास CuCl, ठीक है, आपके पास कॉपर 2 क्लोराइड बन गया। CuCl2, आपको आपके पास कॉपर क्लोराइड बन गया। ठीक है, इट इज मतलब आपके पास समझ लीजिए ये एक रिएक्शन थी जिसमें आपने कॉपर ऑक्साइड, मतलब ये एक मेटल है और ये उसकी रही ऑक्साइड, आपने जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड को रिएक्ट कराया तो ये बन गया कॉपर क्लोराइड। ठीक है, तो हुआ क्या इसमें, ये एक सॉल्ट होता है, कॉपर क्लोराइड इज सॉल्ट एंड यू गेट वाटर एज H2। सो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बट मैं समझा रही हूँ आपको कि जब मेटालिक ऑक्साइड होती है ना, जो मेटल की ऑक्साइड होती है, इसको जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता क्या है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, तो देखिए पहले वाले रिएक्शन को देखिए, बेस प्लस एसिड मिला के बना सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ क्या हो रहा है, ये मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड को मिला के बन रहा है सॉल्ट प्लस वाटर, तो मतलब इसका नेचर कैसा है, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक है, राइट, तभी वो सॉल्ट और वाटर बना रहा है। समझ आया ये चीज? Yes, ma'am. तो मेटालिक ऑक्साइड जो होती है ना, वो होती है बेसिक, उनका नेचर होता है बेसिक। इस पहले रिएक्शन से कंपेयर कीजिए, बेस में जब एसिड मिला रहे हैं तो सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है। यहाँ हमें इसका नेचर सपोज नहीं पता, जैसे सब एक्स नेचर की है, इसके साथ जब हमने एसिड को मिलाया तो हमारे पास बना सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये मतलब क्या है, ये बेस है, क्योंकि देखिए यहाँ पास बेस ही एक चीज है, बाकी तो चीज और तीनों चीज हमें पता ही है हमारे रिएक्शन में, ये तो हमें पता है। तो मेटालिक ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है नेचर में, इसीलिए जो ततैये का डंग होता है ना वो एसिडिक होता है, स्टिंग जो होता है, वास्प स्टिंग जो होता है वो होता है एसिडिक। सो वी हैव बीन आस्क्ड कि कुछ लोहा घिस लो, लोहा इज मेटल, तो मेटल के ऑक्साइड घिस लो। क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि जो वास्प स्टिंग होता है, जो ततैये का डंग होता है वो एसिडिक होता है, उसको नलिफाई करने के लिए मेटल घिसने को कहा जाता है, क्योंकि मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है, ताकि इफेक्ट नलिफाई हो जाए। अब समझ में आया? यस एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, Ma'am.
Yes, sir. अब योर वॉइस इज नॉट क्लियर व्हाट एवर यू आर स्पीकिंग। ये वाली चीज सबको क्लियर है? कि जिसको नहीं क्लियर है कैन राइट इन द चैट। फिर वील मूव ऑन टुवर्ड्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। दिस इज मेटालिक ऑक्साइड। आप समझ में आया कि क्यों कहा जाता है मेटल किसने को? दिस इज द रीजन। नाउ वील गो ऑन विद, हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स फिर बेस। मेटालिक ऑक्साइड को हमने एसिड के साथ पढ़ा है क्योंकि वो नेचर में कैसी होती है, वो खुद बेसिक होती है, इसलिए मेटालिक ऑक्साइड हमने पढ़ा है विद एसिड। ये रहा ना आपके पास एसिड, ये रहा एसिड। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्योंकि ये होती है एसिडिक नेचर की, मैं बताऊंगी कैसे, तो सब विद बेस पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH छोड़ दें, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, हमारे पास बना सॉरी सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तो बेस है हमारे पास, यहाँ बन रहा है सॉल्ट, यहाँ बन रहा है वाटर। ठीक है, देखिए आप पीछे आके देखिए, बेस हमारे पास है, सॉल्ट है, वाटर है, क्या बचा? एसिड बचा। तो मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ना, तो इसकी ऑक्साइड कैसी हुई? इसकी ऑक्साइड हुई बेस, एसिडिक इन नेचर, क्योंकि एसिड प्लस बेस मिलके ही सॉल्ट प्लस वाटर बन सकता है। ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास सॉल्ट है, वाटर है। जब हमारे पास ये वाली इक्वेशन याद रखिए, बेस प्लस एसिड मिलके बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। बेस हमारे पास है, सॉल्ट हमारे पास है, वाटर हमारे पास है, तो मतलब क्या बचा? एसिड बचा। तो ये कैसी नेचर की हो गई? एसिड। CO2 इज एसिडिक इन नेचर, मतलब CO2 इज एसिडिक नेचर, एग्जांपल है ये। इसका मतलब नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड्स होती है ना, वो होती है एसिडिक इन नेचर। क्लियर है सबको बात? यस एवरीवन। किसी को नहीं Yes. समझ में आया तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। सबको क्लियर है? Okay, ठीक है। अब हम देख, एक मिनट। यस उम्मे हानी मैम प्लीज, व्हाट मैम प्लीज, प्लीज आप बताएं आपको क्या क्लियर नहीं है। मैम उम्मे, एक्चुअली मैंने लेट क्लास ज्वाइन की है तो मुझे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही है। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा बिकॉज क्लास ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है, तो मैं स्टार्टिंग से आपको रिपीट नहीं कर सकती, ये आप रिकॉर्डिंग देखिए, ठीक है? ठीक है मैम। फाइन। अब हम देखेंगे कि एसिड और बेस में होता क्या क्या है। वी हैव एसिड एंड बेस, इसमें क्या कॉमन होता है? किसके पास H प्लस आयंस होते हैं, किसके पास OH माइनस आयंस होते हैं, वॉटेवर। हमने एक चीज पढ़ी थी, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो कौन सी गैस रिलीज हो रही थी? कोई बता सकता है? यस, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो कौन सी गैस रिलीज हो रही थी? हाइड्रोजन गैस मैम। यस। So when all acids generate hydrogen gas, which is important on reacting with metal. On reacting with metal. तो इसका मतलब क्या है? ये हाइड्रोजन गैस कैसे बन रही होगी? ये बन रही होगी H प्लस आयन से। H प्लस आयन मिलके क्या बनाया? मतलब H प्लस आयंस या एक हाइड्रोजन एटम मान लीजिए, नॉट आयंस, आप देख लीजिए एक हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन कॉमन है, मतलब एसिड के पास हाइड्रोजन है, तभी तो वो मिला जुला के ये हाइड्रोजन एटम्स है। व्हेन टू ऑफ द एटम्स कंबाइन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल। तो जब दो हाइड्रोजन एटम्स ने कंबाइन किया तो बना दिया हाइड्रोजन
मॉलिक्यूल बना दिया। ये ही पास हो रही है, ये निकल रही है व्हेन एसिड्स आर रिएक्टेड विद मेटल। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन तो सारे एसिड्स में कॉमन है, ये तो क्लियर है। ऑल एसिड्स हैव, all acids seems to have hydrogen in common। ये तो पता लग गया कि एसिड के पास होती है हाइड्रोजन, दिस इज क्लियर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास HCl है, ये एक एसिड है, ठीक है। इसमें क्या है, H+ आयंस हैं। और जब आप HCl, आपके पास एक एसिड है, आपने जब इसको रिएक्ट कराया, ये मान लीजिए एक एक्वस सॉल्यूशन में है, पानी के फॉर्म, पानी में घुला हुआ है, तो ये किस चीज से, इसके पास क्या होगा, इसके पास H+ आयंस है और Cl- आयंस। ठीक है, तो जो प्लस वाले आयंस होते हैं ना, प्लस जिसमें प्लस लगा होता है, दे आर नोन एज कैटायंस। और जो माइनस वाले आयंस होते हैं, उसपे माइनस लगा होता है, दे आर नोन एज एनायंस। ठीक है, सो एसिड कंटेन्स H+ आयन। मैंने आपको बताया एसिड में तो एसिड में अभी अभी बात हुई हमारी पीछे कि हाइड्रोजन तो बस है ही, H+ तो है ही। यस, अब हमारी बात हुई कि एसिड्स जो हैं उनके पास H+ तो है ही एस कैटायन। क्या है, कैटायन। HCl की अगर बात करें तो इसके पास Cl- भी है, ये क्या है, एस कैटायन। क्लियर है सबको, व्हाट इज कैटायन, व्हाट इज एनायन। तूबा खान, व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। सी दिस इज एसिड H+, इसके पास क्या है, H+ आयंस है और Cl- आयंस है, एक्विस फॉर्म में है ये। तो H+ जिसमें प्लस लगा होता है उसको क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। Cl- लगा होता है उसको क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। ठीक है, HNO3 की बात करते हैं, ये भी एक एसिड है, इसमें भी H+ है और NO3- है। ये क्या है, कैटायन है। ये क्या है, एनायन है। H2SO4 की बात करते हैं, इसमें भी क्या है, H+ 2H+ कैटायन है और SO4 2-, SO4 पे चार्ज 2- होता है, ये क्या है, एनायन है। क्लियर हो रहा है, आप यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। यस मैम। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3COH का, ये वीक एसिड होता है। इसमें क्या होता है, CH3COO-, ये आपका एनायन है क्योंकि माइनस चार्ज है। और क्या प्रेजेंट है इसमें, H+, ये कैटायन है। तो जो एसिड की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, एसिडिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं, वो किसकी वजह से होती है, सब में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, देखो जितने भी मैंने यहाँ पे आयंस लिखे हैं अभी, जितने भी मैंने एसिड्स लिखे हैं, इसमें क्या कॉमन है, H+ कॉमन। ये देखो, हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे हाइड्रोजन आए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो जो एसिड की प्रॉपर्टीज है वो किसकी वजह से है, वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। यस, दिस, ये जो चीज प्रेजेंट है ना, H+ आयंस, ये ही एसिडिक प्रॉपर्टीज जो प्रेजेंट है, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। ठीक है, इट इज अ कैटायन, प्लस है तो कैटायन है। सारी एसिडिक प्रॉपर्टीज इज बिकॉज ऑफ H+ आयंस। एनी कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को। नो और मैम। यही H+ आयंस की वजह से हाइड्रोजन गैस रिड्यूस होता है। और ये H+ आयंस एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब्दुल अहद और तूबा खान, आप लोगों को क्या नहीं समझ में आया, प्लीज बताइए। यस, अब्दुल अहद एंड तूबा खान, आई एम टॉकिंग टू यू, राइट इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग।
रिपीट कहाँ से करना है तूबा? क्या चीज, कौन कौन सा टॉपिक इसमें नहीं समझ आया? प्लीज राइट। क्या आपको कहाँ से नहीं समझ आया? एसिड एंड बेस। सी, ये वाला समझ नहीं आया? देखो, हाइड्रोजन में, आई रिपीट अगेन, जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल से तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज होती है, क्या होता है फिर थोड़ा सा ऐसा? तो हमने कहा कि H एटम होता है हाइड्रोजन के पास, मतलब H प्लस आयंस होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मतलब जब आप एटम्स को कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो एसिड्स के पास हाइड्रोजन होता है इनका। इसका हमने रेफरेंस कैसे दिया? हमारे पास एक एसिड है HCl, इसको जब हम डिसोसिएट करेंगे, तोड़ेंगे, तो बनेगा H प्लस और Cl माइनस। ये प्लस है, माइनस है, प्लस वाला कैटायन होता है, Cl वाला एनायन होता है। HNO3 ये एक और एसिड है हमारे पास, इसको हम तोड़ेंगे तो हमारे पास फिर से H प्लस और NO3 माइनस है। H प्लस वाला कैटायन, NO3 वाला, NO3 माइनस वाला एनायन। H2SO4 है हमारे पास, इसको भी हम तोड़ेंगे तो हमारे पास कैटायन है H प्लस, SO4 2 माइनस, SO4 पे 2 माइनस चार्ज होता है, ऑलवेज रिमेंबर। इस पे 1 माइनस होता है, 2 माइनस होता है, इसीलिए यहाँ 2H है, क्योंकि यहाँ 2 प्लस और 2 माइनस को नलिफाई करना है ना। 2 इंटू प्लस, ये 2 प्लस, 2 माइनस, इसलिए ये न्यूट्रल आपको दिख रहा है, इसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। तो H प्लस आयंस जो होते हैं वो होते हैं इसके पास, और SO4 माइनस होते हैं। आपके पास CH3COH, दिस इज अ वीक एसिड, ये एक वीक एसिड है, ठीक है। ये सारे इससे पहले वाले स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में भी H प्लस होता है, वीक एसिड में भी H प्लस होता है। तो सारी जो प्रॉपर्टीज है ना एसिड की, वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस होती है। H प्लस आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एसिडिक प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, क्लियर है तूबा, अब्दुल अहद? फाइन, आई होप क्लियर है। अब हम देखेंगे कि अगर हम Yes, ma'am. एसिड या फिर बेस को, एसिड या बेस को हम मिक्स कर दें किसमें, वाटर, तो क्या डिसोसिएशन होगा? ये तो क्लियर है, टूटेगा अपने आयंस के फॉर्म में। देखते हैं कैसे टूटता है। सो एसिड बेस को हम इसमें मिक्स कर रहे हैं वाटर सॉल्यूशन, राइट? एसिड या फिर बेस को हम इसके साथ इन वाटर सॉल्यूशन, तो देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास ये एक एसिड है HCl, this is a strong acid, always remember hydrochloric acid is a strong acid, ठीक है। हमने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो क्या हुआ, ये हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंट में टूट जाता है और Cl माइनस। नाउ यू आस्क अ क्वेश्चन कि मैम ये हाइड्रोनियम आयन कहाँ से आया? फ्रॉम वेयर दिस सी, इस H से ना H प्लस आता है, ये वाटर प्रेजेंट है, तो जब H प्लस में H2O मिलता है ना, तो दिस फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन। 2H, एक तीसरा H, O और प्लस, दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ से आया है ये हाइड्रोनियम आयन और प्लस Cl। H जो है ना वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, H इज नॉट, H प्लस इज नॉट स्टेबल इतना कि वो अकेले एग्जिस्ट करे, तो वो वाटर के साथ कंबाइन होकर, वाटर तो है ही प्रेजेंट, किसी बीकर में आपने समझिए वाटर प्रेजेंट है, वाटर तो है ही, आपने इसमें डाल दिया एसिड HCl डाल दिया, तो इससे क्या आया, इससे आया आपका H प्लस, और ये वाटर तो इसमें है ही, इन दोनों ने मिला के क्या बना लिया, H3O माइनस बना लिया, H2O प्लस बना लिया, सॉरी, और Cl माइनस यहाँ से,
तो ये बन गया H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। क्लियर है सबको यहाँ तक? मैम। यस। आप हाइड्रोनियम आप या तो इसे ऐसे लिखिए, कोई भी अगर रिएक्शन है आप लिख सकते हैं सी, either you write H plus aqueous or you write H3O plus। इसका मतलब होता है हाइड्रोनियम आयन। ये भी अंडरस्टूड होता है कि अगर एक्वस फॉर्म में है तो उसने हाइड्रोनियम ही बना रखा होता है, तो आपको या तो आपको H प्लस एक्वस लिखना है, ये लिखना है, या ये लिखना है। मतलब अगर मैंने यहाँ ये लिखा है H प्लस, तो मुझे अगर यहाँ मेरा ये नहीं लिखने का मन है तो मुझे इसे हटा के अगर लिखना भी है, मान लीजिए, तो मुझे HCl और H2O के साथ मुझे H प्लस के साथ एक्वस जरूर लिखना होगा प्लस Cl माइनस। ये अंडरस्टूड होता है कि दिस फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन, दिस अंडरस्टूड। या फिर हम H3O प्लस। ठीक है, तो एसिड को जब हम वाटर में मिलाते हैं ना, देखिए आपने यहाँ क्या किया, आपने यहाँ एसिड लिया, आपने उसको वाटर में मिलाया, ऊपर क्वेश्चन भी यही है एसिड प्लस वाटर। आपने जब एसिड को वाटर में मिलाया तो ये टूट गया, इसमें टूटा, हाइड्रोनियम आयन में टूटा, या H प्लस एक्वस आयन में टूटा, और Cl माइनस में टूटा, इसका डिसोसिएशन। ठीक है, अब बात करते हैं बेस कि हम बेस को वाटर में मिलाएंगे तो क्या। देखिए हमारे पास कोई बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, दिस इज अ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ऐसे पैलेट्स होती हैं, छोटी छोटी पैलेट्स, ठीक है। जब हमने इसको किस में मिलाया, हमने इसको वाटर में मिला दिया, तो हमारे पास क्या बना, ये भी आयंस में टूट जाएगा, Na प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। वाटर में जब हमने बेस को मिलाया तो क्या हुआ, यहाँ बस बेस है, छोटी छोटी पैलेट्स की फॉर्म में होता है, छोटी 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 बहुत गोलियां होती हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको जब हमने वाटर में मिलाया तो ये टूट गया अपने आयनिक फॉर्म में, Na प्लस एंड OH माइनस। दिस इज इंपॉर्टेंट। बेस के पास क्या होता है, OH माइनस, एसिड के पास क्या था, H प्लस। क्लियर है सबको? और बेसिस की बात कर लेते हैं, जैसे हमने एसिड देखा, हम बेस भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा, हमें हमें ये तो पता लग गया कि H प्लस कॉमन है एसिड के पास। अब हम देखते हैं क्या OH माइनस सारे बेसिस के पास कॉमन है। NaOH सॉलिड था, हमने इसे वाटर की प्रेजेंस में देखा, हमारे पास बना Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। ठीक है, हमने एक और बेस लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम को K से क्यों लिखते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटेशियम? केलियम। यस, हमारे पास दिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने इसको वाटर में मिलाया, हमारे पास बना K प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, MgOH सॉरी, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमने जब इसको वाटर में मिलाया, हमारे पास बना Mg2 प्लस, मैग्नीशियम के पास 2 प्लस चार्ज होता है, एक्वस प्लस 2 OH माइनस एक्वस। जब यहाँ 2 चार्ज है तो इसे भी 2 होना पड़ेगा, तभी ये न्यूट्रल होगा, इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, कॉमन क्या है, ये एक बेस था, इसमें Na प्लस आयन बना और OH माइनस ये बना, ये एक बेस था, K प्लस आयन बना, जैसे कैटायन, दिस इज एन आयन, द एनायन इज OH माइनस। ये एक बेस था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब हमने इसको रिएक्ट कराया वाटर के साथ, ये एक कैटायन बना है, दिस इज एन एनायन, दिस इज एन एनायन। तो हम क्या देख पा रहे हैं, बेस में क्या होता है, बेस जनरेट करते हैं OH माइनस जब क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। यहाँ है वाटर, यहाँ है वाटर, बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं,
OH प्लस। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम कंक्लूड ये कर सकते हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन ये था कि एसिड और बेसिस, हेडिंग देखिए, वाटर सोल्यूशन में क्या होगा, ये था आपका क्वेश्चन, एसिड एंड बेसिस वाटर सोल्यूशन। ठीक है, तो वी कैन कंक्लूड, अगर आपके पास एसिड है, कोई भी एसिड है, आपने इसको वाटर में मिला दिया, तो आपके पास एक तो H प्लस बनेगा, H प्लस, और दूसरा कोई भी कैटायन बन सकता है, एनायन बन सकता है। अगर ये कैटायन है तो ये एनायन कोई ना कोई बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास बेस है, आपने बेस को वाटर में मिला दिया, तो कोई आपके पास कैटायन बनेगा, लेकिन एनायन में क्या बनेगा, OH माइनस X। क्लियर है ये वाली बात सबको? Yes, ma'am. ठीक है, और जो बेसिस सॉल्युबल होता है ना वाटर में, लाइक ये वाला बेस है, अगर ये सॉल्युबल है वाटर में तभी टूट पा रहा है, तो ऐसे बेसिस को कहते हैं एल्कली, इनका नाम होता है एल्कलीज, LIS। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने बहुत पहले एक रिएक्शन पढ़ी थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो यहाँ हमने कहीं पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हम क्या बताए थे, बेस और एसिड मिलके सॉल्ट और वाटर बनता है। अब ये बन कैसे रहा है ये बताती हूँ मैं आपको। ठीक, हमें पता लगा एसिड के पास, एसिड क्या जनरेट करेगा, H प्लस एक्वस जनरेट, बेस क्या जनरेट करेगा, OH माइनस एक्वस जनरेट करेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है ना, हमारे पास एक ऐसी वेसल है, इसमें हमने डाला एसिड और डाला बेस, अब इसे मिलाया तो हमने है ही, तो हमने इसे मिक्स करने के लिए, तो आपस में मिक्स किया हो, मतलब एक्वस सॉल्यूशन होंगे ये दोनों, कभी मिक्स हुए हैं। अगर दोनों सॉलिड सॉलिड है तो थोड़ी मिक्स होंगे। हमने सिर्फ बोला तो है कि कैसी भी एक्वस सॉल्यूशन बनाए, तो हमारे पास बना है सॉल्ट प्लस वाटर, ये बना है, ये था हमारा रिएक्शन। अब देखिए कैसे, मान लीजिए HX कोई एसिड है हमारे पास, और मान लीजिए MOH कोई बेस है हमारे पास। ठीक है, तो इससे बनेगा क्या, X और M जो है ना, ये MX, ये तो हो जाएगा हमारा सॉल्ट। ठीक है, और ये देखो, ये वाला H यहाँ से आया और ये OH माइनस यहाँ से, ये रहा ये बना HOH। HOH को आप और कैसे लिख सकते हैं, दो H है और H2O. एक ऑक्सीजन है, तो H2O लिख सकते हैं, दिस इज नोन एज H2O। तो H2O बनता कैसे है, एसिड का आया H प्लस एक्वस, बेस का आया OH माइनस एक्वस, जब ये दोनों कंबाइन करे तो क्या बना, H2O लिक्विड। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लियर करते हुए चलिए, तो आपके लिए Yes. इजी रहेगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर, आपका यहाँ तक हो गया। अब एक तो ये 20 स्लाइड के बाद ना बोर्ड खत्म हो जाता है, तो मुझे रब करो। चलिए देखते हैं, अब आपने ना रिएक्शन किया होगा, तो रिएक्शन में आपको एक सेफ्टी प्रोटोकॉल बताया जाता होगा कि हमेशा एसिड में हमेशा वाटर में एसिड डालिए, कभी भी एसिड में वाटर मत डालिए। ऐसा क्यों कहते हैं? आपने कभी कोई रिएक्शन किया होगा तो आपके टीचर ने बताया होगा क्लास में, पहले वाटर लीजिए ज्यादा अमाउंट में, उसमें थोड़ा सा एसिड डालिए, आपको कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालना है। ऐसा क्यों, क्वेश्चन है। मैम जो ये रिएक्शन होती है काफी हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इस वजह से। क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एसिड और बेस। देखिए होता क्या है, तो ये प्रोसेस होती है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, दो तरह की रिएक्शन।
एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। आप कभी ग्लूकॉन डी पानी में घोलिएगा, आपको जो ग्लास है ना वो ठंडा ठंडा ना लगेगा। तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपने किसी एसिड को किसी बेस में सॉरी किसी एसिड को आपने जब पानी एसिड में जब आपने पानी डाला या पानी में आपने एसिड डाला, कुछ भी डाला, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब होगा क्या, देखिए, मान लीजिए आपके पास से ज्यादा सारा तो एसिड है, पहले आपने ये रखा एसिड, ठीक है, और इसमें आपके पास मान लीजिए ज्यादा सारा वाटर, तो होगा क्या, ये दोनों दोनों आप एसिड और वाटर, आप जब भी एसिड और वाटर को मिलाएंगे तो ये होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये तो क्लियर होगा, एक्सोथर्मिक ही है, हीट ही जनरेट होना। अब होता क्या है, ये ज्यादा सारा एसिड है, अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तो होगा क्या, बहुत सारा एसिड है तो बहुत सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, और बर्स्ट हो सकता है, बर्न हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। वाटर है, आपने वाटर में क्या किया, आपने वाटर में थोड़ा सा एसिड डाला, इससे क्या हुआ, वाटर का अपना न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन अब भी है, लेकिन इसमें जो हीट जनरेट होती है ना, वो क्योंकि पानी ज्यादा है एसिड कम है, तो जो हीट जनरेट होती है ना वो कम जनरेट होती है, पानी की वजह से डाइल्यूशन हो जाता है। इसीलिए यहाँ सेफ मेथड होता है, यहाँ पे ब्लास्ट नहीं होता है। अगर आपने एक बोतल एसिड में 2-4 बूंद पानी डाल दिया तो फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा हीट जनरेट हुआ और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। वहीं अगर आपने एक मग्गे पानी में 1 बूंद एसिड डाला तो वो नहीं फटेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो तब भी है। लेकिन वाटर का जो डाइल्यूशन इफेक्ट है, वाटर क्योंकि डाइल्यूट कर देता है चीजों को, इसलिए जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो इफेक्ट है ना, जो हीट जनरेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पानी प्रेजेंट है तो लोकल हीटिंग कम हो जाएगी। समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो हमेशा ना आपको पानी में एसिड डालनी है, कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना, क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक। क्लियर एवरीवन? जब भी आप रिएक्शन Yes, कीजिए ma'am. अपने लैब में, आपको पानी में एसिड डालना है, आपको कभी भी एसिड की बॉटल में पानी नहीं डालना है, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली, एकदम से भी नहीं डाल देना है वरना रिएक्शन तेज हो जाएगी, ज्यादा हीट जनरेट होगी। स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टरिंग, 1 बूंद डालिए, उसको मिक्स कर लीजिए पहले, तो उसका जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा, उसकी हीट जो है वो वाटर की वजह से डिसिपेट हो जाएगी, मतलब नलीफाई हो जाएगी। कांस्टेंट, फिर 1 बूंद डालिए, फिर 1 बूंद डालिए, स्लोली डालना है, कांस्टेंट स्टरिंग के साथ डालना है, और एसिड को डालना है वाटर में, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना। ठीक है, ये आपको करना है, दिस इज द राइट थिंग, राइट? व्हाई? बिकॉज इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यू गेट इट? इफ यू ऐड, अगर होगा क्या, अगर आप वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड में डाल दी, सब कुछ आपका मन किया कि चलो मैं वाटर डाल देता हूँ, तो क्या होगा, इतनी हीट जनरेट होगी, इतनी हीट जनरेट होगी कि बर्निंग हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा आपका वेसल, रिएक्शन सब कुछ होगा। क्या, इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, मैंने अभी आपको बताया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब मान लीजिए HCl, HNO3, H2SO4, वाटर की प्रेजेंस में क्या कर रहा था, ये हाइड्रोजन आयन बना रहे थे। इतनी जल्दी जल्दी इतने सारे हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे ना कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। द हीट, जो हीट जनरेट होगी ना इसकी वजह से, द हीट, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप करेंगे तो जो हीट जनरेट होगी इसकी वजह से, द हीट जनरेटेड, उससे क्या होगा, उससे बर्स्ट हो जाएगा। कैसे बर्स्ट हो जाएगा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे H+ आयन जनरेट होते हैं जब ये वाटर में मिक्स होते हैं। अगर आपने ज्यादा सारा एसिड ले लिया और आपने फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया तो क्या होगा, H+ आयन, H+ आयन, H+ आयन इतने सारे बन जाएंगे कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी और आपका वेसल ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए प्लीज रिमेम्बर टू ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर स्लोली
with constant stirring and never add water and acid. Okay, clear everyone? Yes, ma'am. Just wait for 2 minutes, na? Wait for 2 minutes. Yes, clear है सबको? What will happen if I mix water with weak acid? The same thing will happen. See, weak acid और strong acid जो है ना, वो हम HCl की presence में, अगर हम, मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes, ma'am. ये आपका strong acid है, ये आपका weak acid है. Ma'am. हाइड्रोजन आयन ये भी जनरेट कर रहा है, हाइड्रोजन आयन ये भी जनरेट कर रहा है. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है ना, जल्दी जल्दी टूटता है, और कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या होता है ना, ये पूरा डिसोसिएट हो जाता है H+ में और Cl- में. ये भी डिसोसिएट होता है CH3CO- में और H+ में. लेकिन वीक एसिड की एक प्रॉपर्टी और भी थी कि थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स ना CH3COH के भी रह जाते हैं, ये कंप्लीटली नहीं टूटता है, इसलिए वीक होता है. जो कंप्लीटली टूट जाता है वो स्ट्रांग होता है. तो अगर आप वीक एसिड में भी पानी मिला देंगे ना, तो भी ब्लास्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन यहाँ भी जनरेट हो रहे हैं. वो जो थोड़े बहुत नहीं हो पाते ना, वो आपका ब्लास्ट नहीं रोक पाएंगे. ठीक है, वाटर, इसीलिए आपको ज्यादा सारा पानी लेना है, उसमें एसिड मिलाना है. होगा क्या, जब आप ज्यादा सारा पानी लेंगी और उसमें आपने एसिड मिलाया, तो एसिड से क्या जनरेट हुए, H+ आयन जनरेट हुए, जिससे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सेसिव जो और लोकल हीटिंग हो, पानी की वजह से, वो जब आप एक बूंद डाल रहे हैं उसको मिला दे रहे हैं, फिर एक बूंद डाल रहे हैं मिला दे रहे हैं, तो जो हीट है ना, वो पानी की वजह से, कुछ चीज गर्म होती है उसमें पानी डाल दिया तो चीज ठंडी हो जाती है ना, तो वो जो गर्मी, वो जो हीट जनरेट हो रही है, वो पानी की वजह से नलीफाई हो जाती है. इसीलिए आप वाटर में एसिड मिलाते हैं. अगर आपने एसिड में वाटर मिला दिया, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वो वीक एसिड हो, तो होगा क्या, ज्यादा अमाउंट में तो एसिड ही प्रेजेंट है, ज्यादा अमाउंट में तो एसिड ही है. एसिड में जब आपने पानी मिलाया तो हुआ क्या, H+ आयंस तो बहुत सारे हैं, पानी तो डाल रहे हैं हम 2 बूंद, और एसिड हमारे पास 100 बूंद है. होगा क्या, H+ आयंस टूटेंगे, यहाँ तो पूरे 100% टूट जाएंगे. यहाँ मान लो 50 ही टूट गए, लेकिन टूट तो 50 गए, और यहाँ तो 2 बूंद है, तो क्या ये नलिफाई कर पाएगा, ब्लास्ट तो तब भी हो जाएगा. समझ में आया कि नहीं मेरी बात? Yes, ma'am. वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड का मतलब ये नहीं होता कि वो एसिड वीक है, इसका मतलब ये है कि उसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, वो कंप्लीटली नहीं टूटता. जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो सारे स्ट्रॉन्ग, जैसे फॉर एग्जांपल जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, I tell you the concept of weak acid and strong acid. They are, ये weak और strong जो है ना, in terms of dissociation है. ठीक है, HCl जो है ये टूटा, ये H+ आयंस में टूटा, ये Cl- में. मान लो ये 100 था, तो ये 100 बन गया और ये 100 बन गया. ठीक, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. वीक एसिड होता है, मान लो CH3COH, ये एक वीक एसिड, ये 100 था, तो ये टूटा CH3COO- में, H+ में. मान लो ये 75 टूटा, ये भी 75, तो कहीं ना कहीं 25 मॉलिक्यूल जो है ना, वो CH3COH के रह गए, जो नहीं टूट पाए, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो पाया. लेकिन लेकिन आई टेल यू, H+ आयंस तो यहाँ भी बने, H+ आयंस यहाँ भी बने. आप वीक एसिड में पानी मिलाओ या आप स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी मिलाओ, अगर आपके पास इतना सारा एसिड है, जिसमें चलो मिनिमम नंबर मान लेते हैं 75, ये मिनिमम नंबर है, 75 आपके पास मॉलिक्यूल्स है, या तो 75 हो सकता है, या चलो इसको मान लो 100. आपने पानी पानी कितना डाला, पानी आप डाल लो 10 बूंद. अब 10 बूंद चाहे 75 के पास आए चाहे 100 के पास आए, है तो ये कम ही, तो इफेक्ट तो नलिफाई नहीं कर पाएगा ना. समझ रहे हो बात? Yes, ma'am. अब क्लियर है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेप्ट?
Yes, ma'am. ओके, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, पहले एक स्टेटमेंट लिखो फिर समझाती हूँ। मिक्सिंग एन एसिड और बेस with water result in decrease in the concentration of ions, चाहे H3O प्लस आयंस हो या OH माइनस आयंस हो, पर यूनिट वॉल्यूम। वाई, कोई मुझे बता सकता है क्यों? अभी मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, उसी का बस ये अप्लाइड पार्ट है। ऐसा क्यों हो जाता है कि जब आप एसिड या बेस को पानी मिला रहे हैं तो जो कंसंट्रेशन है H3O प्लस का या OH माइनस आयंस का, ये पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाता है, क्यों बताइए? अभी बताया मैंने, अभी थोड़ी देर पहले। आप कैसे सोचो कि एसिड को जब आप पानी में मिला रहे हो तो क्या होता है, या बेस को पानी में मिला रहे हो तो क्या होता है? सी, कोई एसिड है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों की? आपने इसको पानी में मिला दिया, क्या बना? H प्लस आयंस बने और Cl माइनस मान लो। कोई बेस है ना, इसको भी आपने पानी में मिला दिया, क्या बना? Na प्लस आयंस बने, OH माइनस आयंस बने। आप एसिड को मिलाओ, इसको मिलाओ, किसको मिलाओ, क्या होगा? आप इसे पानी में मिला रहे हो या इसे पानी में मिला रहे हो तो हो क्या रहा है? जब आप एसिड और बेस को जब आप पानी में मिलाते हो तो आयन का कंसंट्रेशन कम क्यों हो जाता है? क्योंकि वाटर बन जाता है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट पता है? एसिड या बेस जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, क्यों? क्योंकि H प्लस और OH आयंस मिलके क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम आयंस तो कम हो गए। जब आयंस जो प्रेजेंट है, मान लो वो आपस में, अगर कोई नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है तो आप उसे मिलने से थोड़ी रोक दोगे, कोई सोल्यूशन में तो मिलेंगे ही जाके, तो डाइल्यूट हो जाएगा क्योंकि पानी का फॉर्मेशन हो जाएगा और डाइल्यूशन की वजह से पर यूनिट वॉल्यूम जो आयंस है वो कम हो जाएंगे। समझ आया कॉन्सेप्ट? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ठीक है, तो यहाँ तक वील फिनिश। इन द नेक्स्ट क्लास हम पहले तो पीएच देखेंगे, स्ट्रेंथ जिससे हम एसिड और बेसिस की फाइंड करेंगे। हम देखेंगे पीएच ऑफ सॉल्यूशन, किस में पीएच ज्यादा होता है, किस में कम होता है। उसके बाद हम सॉल्ट की फैमिलीज पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, NaCl, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। ठीक है, सो ये सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका यूसेज। ठीक है, सबको क्लियर है? यस मैम। पीएच Yes, पढ़ेंगे और ma'am. फैमिली पढ़ेंगे सॉल्ट Yes, की। ma'am. ओके देन, आई होप आप लोग ने आपकी आज की क्लास एंजॉय किया होगा। यस, कल और परसों क्लास नहीं लेंगी? नहीं, कल और परसों क्लास नहीं हो पाएगी। कल और परसों की जो क्लास है, लाइक 2 आवर्स जो आपकी क्लास होगी, मैं वो मंडे टू वेंसडे में किसी दिन आई अरेंज, मैं किसी और टाइम पे आपकी क्लास अरेंज कर दूंगी। वील हैव द सेशन बाय देन। ओके, कल और परसों में आपकी क्लास नहीं। मैम कल और परसों होएगी ही नहीं कोई सी। नहीं नहीं, मैथ्स वाली शायद एडमिन रिपोर्ट कर दे, साइंस की क्लास है। ठीक है, यस। ठीक है, मैं ये जो 2 क्लास आपकी बची है फ्राइडे सैटरडे वाली, इसको मैं कंपनसेट कर दूंगी, कहीं और एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगी किसी और टाइम। ठीक है, ओके मैम। उसमें हम पढ़ेंगे एसिड बेस, मतलब पीएच पढ़ेंगे बेसिकली, कि हम एसिड और बेस का स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। और हम पढ़ेंगे क्या, सॉल्ट की फैमिलीज पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। ठीक है, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में वी रीड अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, .7H2O, .10H2O,
तो हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, रॉक सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पीएच। ठीक है, विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, अस्सलाम ओके, मैम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम।